आज हमारे साथ है जिला परिषद सदस्य और जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है और बड़े ही सरल हृदय और शिक्षाविद भी कह सकते हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजू राम जी चौधरी। जानते हैं इनसे, इनका मतलब जो जीवनी है, इनका परिचय है, क्या क्या स्ट्रगल रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर, जानते हैं सर। बताएं। पहले तो स्वागत है बिलाड़ा में आपका। धन्यवाद आपका। मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजू राम चौधरी है और मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है और मैंने जो परिस्थितियाँ देखी है, एक गरीब परिवार से उठ के आज जोधपुर, पाली और जोधपुर पूरे संभाग में जो हमने शिक्षा का, चिकित्सा का, सेवा का जो काम किया है वो आज गांव ढाणी तक हर लोग याद करते हैं। कहीं न कहीं मतलब आपने जो राजनीति के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए जो आपने बलिदान दिए हैं, जो आपने सेक्रीफाइस किए हैं, उनके बारे में बताएं थोड़ा। क्या जर्नी रही आपकी, राजनीतिक जर्नी कैसे रही, किस प्रकार रही? शुरू से मैं स्टूडेंट लाइफ से ही कांग्रेस विचारधाराओं से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा बिलाड़ा आगमन हुआ जब ये 17 नंबर की जो सीट थी बिलाड़ा में पिछले चुनाव में। यहाँ जिला परिषद का कोई भी प्रत्याशी नहीं था, उस स्थिति में मैं बिलाड़ा आया था, जिला परिषद से चुनाव लड़ा था और ये जो चुनाव मैंने लूज कर लिया था। और अब पिछला जो चुनाव हुआ उसमें मेरी मिसेज जो यहाँ वार्ड नंबर 70 से जिला परिषद मेंबर है और मैंने पूरे मारवाड़ में कांग्रेस के लिए काम किया है। वो भले स्टूडेंट यूनियन से काम हो या कांग्रेस के जो मेन संगठन से काम हो। अभी मैं वर्तमान में कांग्रेस का जिले का महासचिव हूँ। जी हाँ, कांग्रेस को जहाँ लगता है कमज़ोर सीट, जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत महसूस होती है पार्टी को, वहाँ पे इनको ये कैंडिडेट के रूप में उतारती है और उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये उस चीज़ को निकाल के दे देंगे क्योंकि इनके अंदर वो एक काबिलियत है। तो सर आगे जो आगामी जो चुनाव है यहाँ बिलाड़ा में, जो वर्तमान में जो चुनाव हुआ अभी विधायक का, इसके अंदर हार की समीक्षा है जो मतलब जिले के पदाधिकारी होने के नाते आप लेते हैं या क्या करते हैं आप? क्या मतलब देखो, जनता का फैसला है वो स्वीकार्य है, पर जो मेरी आदत रही है मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बिलाड़ा जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें बिलाड़ा से कम हम 35 से 40 हज़ार की लीड लेके यहाँ लोकसभा में निकलेंगे। जी हाँ, विधानसभा का जो अभी जो ये चुनाव हुआ था इसके अंदर आपने इस बार लीड ली है या मतलब पहले की भांति कमज़ोर रहे, ये बताया आपने? देखो, विधानसभा मैंने कह रहा हूँ पीछे की बातें भूल गए हम तो। पाली लोकसभा के चुनाव में विधानसभा में हम बिलाड़ा विधानसभा को कैसे आगे करें उस पर विचार कर रहे हैं और हम श्योर आपको कह रहे हैं। जरूर गए, वोट परसेंटेज तो बढ़ी है बिलाड़ा में। परसेंटेज का पूछ रहा था। हाँ, जो है हम परसेंटेज जो है वोट जो पिछली बार जो हमें मिले उस बार से लगभग हम 15,000 वोट ज़्यादा लेके आए। जी हाँ, इस बार बिलाड़ा शहर से भी आप मतलब थोड़ा प्लस में रहे थे आप और कांग्रेस पार्टी जो है पिपाड़ से हमेशा प्लस में रहती है, पर इस बार पिपाड़ से भी ज़्यादा प्लस में रही, तो कहीं ना कहीं जाके वोट प्रतिशत तो आपका बढ़ा ही है। तो लोकसभा चुनाव जो है आगामी, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? अब हम जो बीती से विचारे आगे की सुध ले उस पे हम चलते हुए अभी पाली लोकसभा में पूरे हम सब जगह जा रहे हैं और पाली के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके पाली लोकसभा सीट निकालने की इस बार हमने ठान ली है और जनता के सहयोग से पाली लोकसभा जिता के कांग्रेस की झोली में डालेंगे। इस बार पाली लोकसभा से कांग्रेस के जो कैंडिडेट कहें, प्रत्याशी कहें, उसके रूप में आप अपने आप को किस प्रकार देखते हैं? देखो, मैं पार्टी का जो है सक्रिय कार्यकर्ता हूं और पार्टी का जो भी आदेश होता है उसको सदैव से हमने माना है और मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में पार्टी से मैंने निवेदन किया है कि अगर मुझे मौका देती है पाली लोकसभा क्षेत्र से तो मैं तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की सीट निकालने का प्रयास करूँगा। जी हाँ, पाली लोकसभा जो एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर तकरीबन 3 विधानसभा क्षेत्र और काफ़ी एक लंबा एरिया जो माना जाता है, उसके अंदर कहीं न कहीं जो जाट वोट बैंक है वो एक बाहुबल्य होने के कारण भी मतलब पार्टी इनकी तरफ मतलब इशारा कर सकती है। देखो, पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो 36 कौम और सभी धर्मों की पार्टी है। जी, यहाँ हम लोग जो काम करते हैं वो इंसानियत के नाते काम करते हैं कि वहाँ कोई जाति हो, कोई धर्म हो, हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो यही हमारी ताकत है कि सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एकजुट होके पाली लोकसभा में इस बार फिर कांग्रेस का झंडा फहराएं। जी हाँ,
इस बार जो जयपुर विधानसभा को लेके आप प्रतिपक्ष नेता के रूप में किसको देखना चाहेंगे? वो पार्टी फैसला करती है, हमारे कोई जो भी आए वो अपना है, कोई भी आए अपना है। अच्छा, जो भी है। और जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के अंदर जो बिलाड़ा विधानसभा में जिला अध्यक्ष जी को और काफ़ी सारी कार्यकर्ताओं को लेके जो उठापटक चल रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं। खा उठपटांग चल रही, सब शांति है। चुनाव लड़ा हमने और बड़े अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा, सब साथ है। और पार्टी फैसला करेगी। बोले किसी पद पे वो तो लागू होता है पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं पे। कोई जी हाँ, हमारे साथ पार्षद महोदय हैं त्रिलोक जी नैनीवाल, जो एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो हो गया, अब लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, बताएं सर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम हम कांग्रेसियों को और हम कांग्रेसियों से मिलने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए कि कांग्रेस लोकसभा में क्या चाहती है। कांग्रेस लोकसभा में ये चाहती है कि आम जन की सरकार बने, गरीबों की सेवा करने वाली सरकार बने और हर एक आम आदमी तक, सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचने वाली सरकार बने, और वो सरकार स्थिर सरकार कांग्रेस से दे सकती है। ये हमेशा यही मोटिवेशन रहा है कांग्रेस का कि एक आम आदमी की सरकार सेंट्रल में बने, और उसके लिए हमारे कांग्रेस के सभी नेता तत्पर हैं और उस जोश खरोश के साथ उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब इस बार कोई विरोधाभास नहीं है, कार्यकर्ताओं सब एक होके जो ये लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, इनका कहने का तात्पर्य ये है। शुभ नाम सर आपका? वीपी सिंह कुड़, वीपी सिंह जी, अभी वर्तमान में प्रवक्ता हूँ जोधपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी। प्रवक्ता आप, जिला प्रवक्ता आप। जी हाँ, आप बताएं सर, ये लोकसभा का चुनाव किस प्रकार देखते हैं आप इस बार? लोकसभा का चुनाव अब की बार राजस्थान के अंदर हम कम से कम 20 सीटें लाने की उम्मीद रखते हैं। 20 सीटें लाएंगे आप पूरे राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर। जी हाँ, तो लगभग जो विधानसभा का चुनाव है इसका रुझान आपके क्या रहा? विधानसभा के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कई कमियां रही है। उस कमियों को अभी हम वर्तमान आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर उन कमियों को वापस नहीं दोहराएंगे और पुनः राजस्थान के अंदर 20 सांसदों को हम दिल्ली भेजेंगे। जी हाँ, बिलाड़ा जो ये लोकसभा है, पाली लोकसभा क्षेत्र, पाली लोकसभा क्षेत्र से आप कैंडिडेट के रूप में किसे देखते हैं? कैंडिडेट के रूप में हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो 36 कौम को साथ में लेकर चल सके और सर्वांगीण विकास के मामले में वो उसकी अहम भूमिका हो, क्षेत्र के अंदर निर्विवाद हो, सभी वर्गों को साथ में लेकर चले, और सबसे बड़ी बात है वो पढ़ा लिखा हो। जी हाँ, मतलब उसको शिक्षा का नॉलेज होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं जाके लोकसभा में अपनी बात रख सके, क्षेत्र की समस्या रख सके, ऐसा मतलब जानकार व्यक्ति भी होना चाहिए जिसको समझ हो। जी हाँ, हमारे साथ हनुमान जी खोजा, जिला अध्यक्ष जी, किसान कांग्रेस कमेटी। किसान कांग्रेस कमेटी के। बताएं सर, ये लोकसभा का चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार पूरे राजस्थान नहीं, मैं तो कहूँ जो भी 5 स्टेट में हुए चुनाव, वोट प्रतिशत सब जगह बढ़ा है। बीजेपी सरकार 71,000 से सरकार बढ़ा पाई है, और लोग जो सोचते हैं ना वो इधर उधर की बातें हैं, सनातन धर्म की, कभी गाय का पूंछड़ा पकड़ने की, पाकिस्तान की बातें करते हैं, लोग अब समझ गए। पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का पूरा माहौल था, लेकिन हमारी जो योजनाएं थी हम गांव ढाणी तक पहुंचा नहीं पाए। ये काफ़ी तक मेहनत की, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, इस कारण हम थोड़े पीछे रह गए। लेकिन पूरे जोश खरोश से हम लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे और बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में मात दे पाएंगे। समझाने में कमी रह गई आपकी, मतलब जो कांग्रेस कार्यकाल की जो गारंटियां थी, जो मतलब स्कीमें थी, वो कहीं ना कहीं हर एक आम जन तक पहुंचने नहीं पाई। इसके वजह से मतलब विधानसभा चुनाव का जो है मतलब ये वोट प्रतिशत कम रहने के कारण इनकी जो हार हुई है। लोकसभा के अंदर आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, इसकी क्या गारंटी? नहीं, अब देखो, सबने मंथन चल रहा है, दिल्ली में मंथन चल रहा है, जयपुर में मंथन चल रहा है, और लोगों का अंदर एक भावना जागृत हुई कि हम इतने वोटों से पीछे रह गए, अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम आराम से लोकसभा की 15-20 सीटें निकाल सकते हैं। बीजेपी तो इनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी है और हमेशा जो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अर्जुन बोचावत, ये अपना आइए जानते हैं इनसे, ये लोकसभा का चुनाव किस प्रकार देखते हैं? नेताजी बताएं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको पत्रकार महोदय कि आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो आपने एक मुहिम लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने 2023 के जो 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कुल
11 करोड़ मतदाताओं ने वोटर्स किया था, जिसके अंदर 6 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इससे हम पूरे मजबूती के साथ बता सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, हमारा हाईकमान खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो बार बार इंडिया गठबंधन की मीटिंग ले रहे हैं, किस प्रकार किस क्षेत्रीय पार्टी को कितनी सीटें बांटे, कितने कुछ, तो हम क्षेत्रीय पार्टी के अनुरूप चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी का अच्छा माहौल है उसके अनुरूप चुनाव लड़ेंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि साथ रहेंगे और भारत को इंडिया गठबंधन के थ्रू स्वीप करेंगे। नहीं, आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जब आपको वोट प्रतिशत बड़ा था, वोट बैंक आपका बड़ा था, तो फिर विधानसभा चुनाव में हार की कमी क्या रही और किसको वजह मानते हैं? देखो, जनादेश स्वीकार है हम सब नेताओं को, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, हम जनता के बीच नहीं पहुंच पाए होंगे इन 5 सालों के अंदर। वो बताते हैं ना मारवाड़ी में क्या, जो 5 साल राज रो मजूल योड़ो रहें सा वे कार्यकर्ता जनता भी जानी दोरी चाहे, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, हम उस कमी को दूर करेंगे और मंथन करेंगे। हमारे हाईकमान भी CWC की हर स्टेट वाइज मीटिंग ले रहे हैं, जितने भी CWC के सारे मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं और हम इन कमियों को दूर कर रहे हैं। जो ये राजस्थान की जनता है या बिलाड़ा विधानसभा की जनता है, इनकी अगर कहा माने तो ये कहते हैं कि कांग्रेस जो मतलब वादे करती है वो सिर्फ वादे ही रहते हैं, चुनावी वादे रहते हैं, चुनावी जुमले रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें कमी रह जाती है या उनको पूरे नहीं किए जाते हैं, ये भी एक वजह मानते हैं आप? हम पत्रकार महोदय आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस विकास पे विश्वास रखती है, हम भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। जो चुनाव से पहले बताते कि हम गरीबों को 450 में सिलेंडर देते हैं, कल उनके खुद के केंद्र के मंत्री बताते हैं कि हमने इस तरह राजस्थान में कोई वादा नहीं किया। ये जुमलों की सरकार है बीजेपी, ऐसे ही झूठे वादे कर करके जनता को फंसाती है। हम काम पे विश्वास रखते हैं। हमारे पूर्व में कांग्रेस की सरकार बिलाड़ा से हीराराम जी मेघवाल विधायक थे, उनके नेतृत्व में बिलाड़ा नगर पालिका, मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं नगर पालिका की जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इनके बिलाड़ा नगर पालिका D क्लास होने के बावजूद राजस्थान के एकमात्र नगर पालिका जिसके अंदर 56 करोड़ की सीवर लाइन सेक्शन हुई, तो धन्यवाद। आज नगर पालिका क्षेत्र में 4 इंग्लिश माध्यम विद्यालय हैं, चाहे ADJ कोर्ट देख लो, चाहे छात्र अपने राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर कन्वर्ट करो, इस तरह अन्य काम में हम काम पे विश्वास रखते हैं। हम पिछले 10 साल बीजेपी के MLA रहे अर्जुन लाल जी, उनसे एक भी काम खिलवा दो, क्या आपने एक भी काम किया? जी हाँ, मैं इसी पे आना चाहूँगा। मतलब जो आपने जो पूर्व के जो MLA थे हीरालाल जी मेघवाल का जिक्र किया है, हीरालाल जी मेघवाल का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर भी खूब नाम उछाला गया, उनके लड़के को लेके मतलब काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए, उसके बारे में आप क्या कहें? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इन आरोप को स्वीकार ही नहीं करते। आरोप लगाना विपक्षी पार्टियों का काम है, लगाएंगे। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, आज राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर इतना ख़राब माहौल कर दिया है विपक्ष ने, इसने सत्ताधारी, इसके क्या बोलते हैं अहंकारी सरकार ने, क्या आज हमारे 145 सांसदों को, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, इसके शीतकालीन सत्र से निलंबित करना एक तरह का तानाशान बना। जो आवाज़ हटाते हैं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप, इनकी खुद की एजेंसियाँ, चाहे ED रो चाहे CD रो, इनकी एजेंसियों के थ्रू हमको ब्लैकमेल करके हमारी आवाज़ दबाने चाहते, तो किस आवाज़? कहीं न कहीं अनुशासनहीनता भी तो देखने मिली है। आपने जो संसद के अंदर जो सभापति, जो उपसभापति है, उनकी मिमिक्री करके, उनकी नकल करके जो आपने ये किया है आपके जो सांसदों ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, 2017 के अंदर उस टाइम इनका बजट सत्र चल रहा था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी की मिमिक्री की। उस समय इनको सत्ताधारी सरकार को लग रहा था कि हम अच्छे कर रहे हैं, जब हमारी बारी आई तो ये बोल रहे मिमिक्री करते हैं। अब खुद का तो देखो, कहीं ना कहीं तो खुद की कमियां तो नजर दिखाओ। राहुल गांधी ने भी तो संसद के अंदर जो आँख मारने का इशारा और वो सारी मतलब ये की थी, वो मतलब आपने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपने? देखो पत्रकार महोदय, आवाज़ उठाना विपक्ष का काम होता है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम विपक्षी आवाज़ जो दबाई जा रहा है ना, इनका 5 साल ही ज़्यादा अंका टिकने वाला नहीं। हम तो 24 का चुनाव भी इतना मजबूती के साथ लड़ेंगे और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के थ्रू हम सत्ता में आएंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं जोश में है नेता प्रतिपक्ष और 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो ये कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये देखते हैं, ये तो